हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो बादल हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो कई दिन हो गए थे प्लांट्स पर कुछ काम किए हुए, कुछ काम भी करना है मुझको प्लांट्स पर। तो पहले मैंने सोचा आपको विनका प्लांट की जो है अपडेट दे दी जाए, क्योंकि मैं उस पर कुछ स्पेशल सा सोच रही हूँ करना। और उस प्लांट को विनका के हो भी गए हैं 1 साल। पिछले साल इन्हीं दिनों ग्रो हुआ था ये बरसात के सीज़न में सीड से। तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई और फिर जनवरी में जा कर के ये ख़राब हो गया था, क्योंकि सारी पत्तियां गिर चुकी थी और जो ब्रांचेस लैगी लैगी सी थी वो मैंने प्रून कर दी थी फरवरी में। फिर इसकी अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो फिर अब तक ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था। तो फिर पिछले महीने मैंने जुलाई में फिर इसे प्रून किया था, यानी 5-6 महीने में। तो और मैंने नीचे से इसको बांध दिया था ऐसे कि सारी ब्रांचेस इकट्ठी होके स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मैं इसको बोनसाई लुक देना चाहती हूँ। और इसमें काफ़ी सीड्स भी बन गए हैं, और जब काफ़ी सारे सीड्स बन जाते हैं तो प्लांट फिर ग्रोथ नहीं करता अच्छे से। वो एक उसकी जो खूबसूरती है वो डल होने लगती है, क्योंकि सारे जो सीड्स होते हैं उनमें बनने लगते हैं, फिर उसकी एनर्जी सीड्स बनने में लग जाती है, पत्तियां डल होने लगती हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होती फिर। इसीलिए मैं इसको प्रून करूँगी आज भी। और जो इसमें सीड से ग्रो हो रहे हैं प्लांट विनका के, कुछ तो मैंने उखाड़ दिए हैं, बहुत छोटे छोटे से थे, और जो थोड़ा बड़ा हो रहा है प्लांट वो इसी में ही है। देखिए ये प्लांट जो है सीमेंट का है, लगभग 14 साल पुराना पॉट है। इसमें मैं प्लांट लगाती रहती हूँ, पर अब की बार विनिका को मैंने ये इसमें ही बस बोनसाई बनाना है तो इसमें ही रहेगा ये, क्योंकि और प्लांट तो सीजनेबल जो मैं लगाती थी वो उखाड़ देती थी इसमें से, फिर ख़राब भी हो जाते हैं कुछ सीजनेबल प्लांट। पर अब की बार ये प्लांट जो है विनका का इसमें ही रहेगा, क्योंकि जब बोनसाई बनाते हैं तो काफ़ी साल तक, 10-20 साल तक वो प्लांट उसी में ही रहता है। तो हम देखेंगे अब कितने साल हम इसको रख पाएंगे। तो देखिए कितनी लैगी सी इसकी जो है ब्रांचेस हो रही हैं, तो ये कट करनी ज़रूरी है, वरना पौधे का जो है प्लांट का लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सीड्स भी इसमें बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, और फिर देखिए इस तरीके से सीड पोट इसमें बनते रहते हैं और फिर ये नीचे झड़ते रहते हैं। काफ़ी सारे प्लांट इसमें प्लांटर में बहुत ग्रो हो रहे थे, जो मैंने उखाड़ दिए हैं। बस एक ये प्लांट जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें, ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा था। अब ये इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक चली गई हैं, उखड़ भी नहीं रहा है, ये मिट्टी सूख सी रही है। ये देखिए इस तरीके के सीड्स होते हैं ये, देखो पोट पे भी जगह जगह पड़े हुए हैं। और देखिए ये सीड्स की जो, ये देखो सीड पोट है ये, और प्लांटर में मिट्टी पर भी काफ़ी सारे सीड्स पड़े हुए हैं। ये देखो इस तरीके से नीचे झड़ते रहते हैं, और प्लांट पर भी बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं ये जगह जगह पर। तो सारी एनर्जी अब ये लेने लगेंगे। अभी तक फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, पिछले हफ्ते इस पर इतनी फ्लावरिंग थी कि पत्तियाँ भी नहीं दिखाई दे रही थी, और अब इस पर फ्लावरिंग सी मुझको कम लग रही है। वैसे सुबह से फूल तोड़े थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस पर फ्लावरिंग कम होने लगी है, इसीलिए इसको सारी ऊपर की जो ब्रांचेस है कट करनी पड़ेगी, उसी से ही ये बोनसाई लुक भी देगा। देखिए ये है सीड्स इस तरीके से, बहुत बारीक ये ब्लैक से जो इसके अंदर सीड्स होते हैं, एक ही फली से, एक ही सीड पोट से बहुत सारे निकलते हैं और प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये खींचने से बिल्कुल भी उखड़ नहीं रहा, क्योंकि मिट्टी अभी सूखी है। और देखो ये एक ही प्लांट है जो आप देख रहे हैं, इसकी ब्रांचेस नीचे से बहुत सारी हैं, क्योंकि ये मैंने फरवरी में जब हार्ड प्रूनिंग की थी इसकी, एक ही प्लांट है। और ये देखिए नीचे से जो अब इस तरीके की ब्रांचेस निकल रही है, अब ये कट करनी पड़ेगी। नीचे से कोई भी इसमें से ब्रांचेस निकलेगी वो कट करनी पड़ेगी, तभी ये बोनसाई बन सकेगा। ऊपर से ये नीचे की जो टहनियाँ हैं वो मोटी होती चली जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ऊपर से ही प्लांट पत्तियाँ निकालता रहेगा। तो आज इसको मैं प्रून करूँगी, क्योंकि काफ़ी लैगी हो गई हैं, और फिर ये ऐसे बेकार हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीड पोट ज़्यादा बन रहे हैं इसमें, फिर वो एनर्जी लेते रहेंगे और प्लांट डल होता जाएगा, क्योंकि इस पर फ्लावरिंग अब कम हो गई है। और फिर से इस पर फ्लावरिंग भर कर होगी जब इसको प्रून कर दिया जाएगा। 1 महीना लगेगा, तो टाइम तो लगता ही है। मैंने इसको पोट को इधर खिसका लिया है, मुझको सफाई भी करनी है। देखो कुछ मैंने मिट्टी भी डाल दिया है इसके नीचे ही, जो पोट के नीचे मिट्टी जमा हो रही थी वो मैंने इसी के अंदर डाल दी, और मैंने ऊपर की ब्रांचेस कट भी कर दी है इस तरीके से। ये देखिए ये छोटी थी तो ऊपर से थोड़ी ही जो छोटी छोटी हैं, कुछ जैसे कि आपको कलियां जहाँ दिख रही हैं, ये 2-3 इंच ही प्रून होंगी, और जो ज़्यादा लैगी हो रही थी वो मैंने
ज़्यादा। देखो इस तरीके से 1-1 फीट की भी मैंने ब्रांचेस कट की हैं। बस मतलब कि बराबर रखनी है सारी हमको इसकी ब्रांचेस। आप देखो कितने सारे सीड पॉट हैं इसमें भरे पड़े हैं, इतनी पत्तियां भी नहीं हैं जितने इसमें सीड पॉट हैं। तो कैसे फिर प्लांट अच्छे से सर्वाइव करेगा? बस सीड पॉट ही बनते रहेंगे, कलियां बननी कम हो जाएंगी, फिर फ्लावरिंग नहीं होगी और प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से जब विनका के प्लांट छोटे होते हैं तो इस तरीके से घने होते हैं, कितने सारे ग्रो हो रहे हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी सारी हो रही है, तो सुंदर लगते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे ये बड़ा होता रहता है इस तरीके से बोनसाई लुक दे दीजिए, काफ़ी साल तक चलेगा आपका ये प्लांट। और अगर विनका प्लांट की आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आने वाले वीडियो आपको अगर मिलते रहें तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।